एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जा रहा है वो ये है कि सर डेंटल फार्मूले को एक्सप्लेन कर दें। डेंटल फार्मूला आपके दोनों जाज में अपर जा मैक्सिला और लो जा मैंडिबल के अंदर जो प्लेसमेंट ऑफ टीथ को शो कर रहा होता है और ये बता रहा होता है कि आपके एग्जैक्ट एक हाफ ऑफ जा में टीथ कितने हैं और कौन से हैं, हर जो टाइप ऑफ टीथ का नंबर क्या है, दूसरे हाफ में कितने हैं और दोनों जो जबड़ों में कितने हैं। अब इस लिहाज से मैं कुछ कंसेप्ट आपको बता देता हूं कि जो टीथ हैं ये भी मैमल्स का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। मैमल्स में दो सेट ऑफ टीथ होते हैं। एक वो टीथ होते हैं जब इंसान बच्चा होता है तो उसमें जो जो नए नए टीथ बनते हैं उनको कहते हैं मिल्की टीथ या डेसिडुअस टीथ। डेसिडुअस का मतलब होता है गिर जाना, तो चूंकि ये टीथ अक्सर बच्चों में गिर जाती हैं और दे आर रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ। तो परमानेंट टीथ का फॉर्मूला हम डिस्कस करते हैं, हम डेसिडुअस टीथ का फॉर्मूला डिस्कस नहीं करते हैं। तो जो परमानेंट टीथ हैं ये इंसान में टोटल कितने होते हैं, 32 होते हैं, 32 दांत होते हैं। अब ये जो 32 दांत हैं इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। नीचे वाले जबड़े जिसको हम मैंडिबल कहते हैं जो ये मूव कर रहा होता है इसमें से भी 16 होते हैं और अपर जा जिसको मैक्सिला कहते हैं इसमें भी कितने होते हैं, 16 होते हैं। सो टोटल 32 टीथ होते हैं। इसका मतलब है हमारे दोनों जाज में नंबर ऑफ टीथ क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। इसलिए हम एक जा को डिस्कस करेंगे उसका फार्मूला और मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, यानी दोनों जा में जो एक जा में होंगे दूसरे जा में भी ऐसे ही होंगे। सो अब हम इसको देखते हैं। अब चूंकि इंसान में बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है तो बहुत सी चीजें पेयर फॉर्म में, लिहाजा हमारा जबड़ा भी दो पार्ट में डिवाइड कर रहा था। इस डायग्राम पर आप गौर करें, ये दो पार्ट बन गए। इसकी एक जो साइड है हमारे पास और एक दूसरी साइड है। जो हमारे पास इसकी राइट साइड है और जो लेफ्ट साइड है ये बिल्कुल आइडेंटिकल होती है। लिहाजा जो टीथ आप राइट साइड पर पढ़ेंगे वही लेफ्ट पर ही एग्जैक्टली प्लेस होंगे मिरर इमेज की तरह। यानी अगर यहां पर आप मोलर पढ़ रहे हैं तो यहां पर भी क्या होंगे, मोलर। ये टीथ प्लेस होते हैं जॉ सॉकेट के अंदर। तो ये सॉकेट आपको नजर आ रही है, इसी कलर की होती हैं, इसमें ये प्लेस होते हैं। ये एंड पर आप देख सकते हैं जो अक्ल दाढ़े जिसको कहते हैं मोलर टीथ, ये इनकी रूट्स ज्यादा होती हैं, ये बिल्कुल एंड पर पाए जाते हैं। ये प्री मोलर होते हैं, ये बहुत लंबे कैनाइन टीथ होते हैं जो कि शेर में वो बाहर निकले होते हैं, कार्निवोली के लिहाज गोश्तखोरी के लिहाज से ये अडॉप्टेड होते हैं। और ये इंसिजर होते हैं जो फ्रंट वाले होते हैं। अब इनका नंबर हम देखते हैं, फार्मूले पर नोट करते हैं। इस जो बिल्कुल सामने जो बतीसी नजर आ रही होती है आपकी, यहां पर जो टीथ होते हैं इनको हम कहते हैं इंसिजर। चूंकि हम सिर्फ एक साइड के डिस्कस कर रहे हैं तो हम यहां पर लिखेंगे इंसिजर के लिए वर्ड डेंटल फार्मूले में क्या यूज हो रहा है, आई। आई फॉर इंसिजर। इंसिजर दो एक साइड पर हैं, इसी तरह से दो क्या होंगे दूसरी साइड पर। चूंकि दोनों साइड क्या आइडेंटिकल हैं तो ये वर्ड लिखा होगा 2/2, यानी दो एक साइड पर और दो दूसरी साइड पर। यानी टोटल इंसिजर की तादाद एक जॉ में कितनी होगी, 4। एक जबड़े में दो, तो ये सामने चार जो दांत होते हैं ना, एक जबड़े में और चार दूसरे जबड़े में। इसी तरह से नेक्स्ट उसके बाद एक टीथ होता है यहां पर इंसिजर के बाद, ये नंबर 3 पर इसको लेबल किया गया। ये एक शाख सी होती है, ये चूंकि गोश्तखोरी के लिहाज से अडॉप्ट होता है और ये कार्निवोर प्रेडेटर में आप देखें तो बहुत बड़े बड़े वाजिया नजर आ रहे होते हैं। चूंकि वो कार्निवोर हैं तो उसमें ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, वेल डेवलप होते हैं। शॉक इसकी वजह से शेर अटैक करता है। तो कैनाइन, सी फॉर कैनाइन, तो कैनाइन आर स्पेशली अडॉप्टेड फॉर सी फॉर कैनाइन एंड सी फॉर कार्निवोरी। ये एक कैनाइन एक साइड पर है और एक क्या है इसी तरह से दूसरी साइड पर मौजूद होगा। इसलिए हमने लिखा 1/1, यानी एक जबड़े में टोटल कैनाइन की तादाद कितनी हो जाएगी, 2। उसके बाद ये जो अक्ल दाढ़ें होती है ना बिल्कुल पीछे पाई जाती हैं, इनको हम कहते हैं मोलर। मोलर से पहले ये जो दो टीथ होते हैं ना एक साइड पर, इनको कहते हैं प्री मीन पहले। तो मोलर से पहले वाले को क्या कहेंगे, प्री मोलर। सो प्री मोलर के लिए वर्ड यूज करेंगे पीएम। तो ये जो आपके पास इस डायग्राम में टीथ नंबर 4 और 5 है, इनको क्या कहेंगे, प्री मोलर। सो एक साइड पर भी दो प्री मोलर और दूसरी साइड पर भी क्या होंगे, दो प्री मोलर, इसलिए 2/2 लिखा हुआ है। इट्स मीन के प्री मोलर की टोटल तादाद एक जबड़े में कितनी होगी, 4 होगी। तो इंसिजर और प्री मोलर का नंबर हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। इंसिजर और प्री मोलर का एक जबड़े में नंबर बराबर है। अब इन दोनों को सम करते हैं, इंसिजर और कैनाइन, यानी किसी भी इंसिजर 4 और 2 कितने, 6, तो ये आपको क्या मिलेंगे, मोलर मिलेंगे। तो लास्ट पर ये जो 6, 7 और 8 है इनको कहते हैं मोलर टीथ।
अक्ल दाढ़ें बिल्कुल एंड पर निकलती हैं, बोथ जब इंसान मुकम्मल मैच्योर हो चुका होता है तो ये कंप्लीट हो जाती हैं, आखिर में बिल्कुल डेवलप होती हैं। तो इनकी टोटल तादाद कितनी है, 3 एक साइड पर और 3 कितने हैं दूसरी साइड पर। सो मोलर की तादाद कितनी हो जाएगी हमारे पास 6। तो ये एक जॉ में आप टीथ की तादाद देख सकते हैं, 6 और 4 10, 10 2 12 और 4 16। तो एक जॉ में 16 है, दो जॉ में मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे 2। इट्स मीन कि हमारे पूरे माउथ में इंसिजर की तादाद कितनी होगी 4 मल्टीप्लाई 2 8। कैनाइन कितने होंगे 4। प्री मोलर कितने होंगे 8 और मोलर कितने होंगे जो 12 हो जाएंगे। सबसे ज्यादा ह्यूमन टीथ में कौन सी टीथ जो टाइप ऑफ टीथ हैं मोलर 12 हैं। उसके बाद प्री मोलर और इंसिजर का नंबर बराबर है 8 पाए जाते हैं और कैनाइन का नंबर 4 है। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा। फिर मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।